मॉनसून नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाले आम इंसान को जिगर मुरादाबादी के इन अल्फाजों को अपने जिगर में बसा लेना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर बादल फटे तो वो कुदरती तबाही हो सकती है, पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड आ जाए तो वो भी कुदरती तबाही हो सकती है, लेकिन कुदरती तबाही में दर्जनों लापता हो जाए ये कुदरती नहीं हो सकता। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो जाए ये कुदरती हो सकता है, लैंडस्लाइड की चपेट में आकर जानमाल तबाह हो जाए ये कुदरती नहीं हो सकता। मैदानों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो जाए ये क्लाइमेट चेंज का असर हो सकता है, मगर बारिश के पानी में शहर दर शहर डूबते दिखें तो ये कुदरती नहीं फितरती दिखता है। लेकिन न्यू इंडिया की कैपिटल सिटी और आसपास बसी करोड़ों अरबों के रेवेन्यू वाली हाईटेक सिटी सैलाब में डूबकर धंसती दिखे तो ये कुदरती नहीं फितरती दिखता है। और ये फितरत है नौकरशाही के नाकामी की, मुसीबतों की नजरअंदाजी की, हुक्मरानों की नाफरमानी की और देश की आम जनता को बंधुआ वोटर समझकर चलने वाली सियासत की। वरना आज दिल्ली पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यूं डूबती हुई नहीं दिखाई देती। गुरुग्राम यूं ही नहीं धंस रहा होता, ट्रैफिक जैम में फंसकर आम राहगीरों की जान यूं ही नहीं निकल रहे होते, गुजरात में चलती राह यूं पुल नहीं धंस रहे होते, सड़क चलते बेगुनाह लोग महिसागर की धारा में यूं ही दफन नहीं होते। और अगर आपको गुजरात के वडोदरा में राह चलते 15 लोगों की मौत की खबर सिर्फ एक हादसा लगती है तो आपकी तवज्जो की जो है आपको जरूरत है, क्योंकि हकीकत आपसे भी सवाल पूछ सकती है कि वडोदरा के गंभीरा पुल कर जो विकास की बुलंदी के आसमानी दावे के बीच में लटकते इस ट्रक और गुरुग्राम में करोड़ों अरबों के खर्च की जा रही जमीनी तरक्की की गहराई में धंसी हुई इन ट्रक को आप तस्वीरों से देखिए और ये तस्वीरें अपने आप में सवाल पूछती हैं। सड़क पर चलने भर के लिए लाखों रुपए का टैक्स भरने वाला आम इंसान शहरी कारोबारी जो है ये सवाल पूछते हैं, वडोदरा का पुल आखिर क्यों ढहा, गुरुग्राम की सड़कें क्यों धंस रही हैं, गंभीरा पुल पर ट्रक क्यों लटका, गुरुग्राम में ट्रक ने जिंदा समाधि आखिर क्यों ले ली। ये तमाम सवाल हैं, ये तस्वीरें अपने आप में सवाल हैं, ये कारोबारी, ये एक आम शहरी, ये उसके सवाल हैं कि उसकी जिंदगी संकट में क्यों है। क्या वो टैक्स नहीं दे रहा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में टैक्स नहीं दे रहा, और क्या आप बड़े बड़े वादे नहीं कर रहे हैं कि हमने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया है। क्या ये भ्रष्टाचार का विकास नहीं है? क्या अगर एक साल पहले मरम्मतीकरण का कार्य हुआ तो एक साल बाद ये पुल ढह क्यों गया? और क्या कोई देखने वाला नहीं था? स्वाभाविक है, किसी ने देखा ही नहीं, देखा होता तो आज ये हाल होता नहीं, लोगों की जान नहीं जाती। ये सवाल आपके भी मन में हो सकते हैं कि आखिर पूरा का पूरा ट्रक किसी गड्ढे में समा जाए, ऐसी सड़क कब, किसने और कैसे बनाई थी, किसकी निगरानी में यह सब काम हुआ था, और ऐसी क्या सूरत बनी कि जल जमाव की चपेट में अगर पूरी सड़क ही धंस जाए। इन सवालों की पड़ताल से पहले आपको साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई इस घटना के बारे में बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, ये आप समझिए रात 10 बजे सतपाल जिनसे अभी हमने बात की वो लेके आ रहे थे और ये पूरा सर्विस रोड है। वो जब इस तरफ पे पहुंचे और ये एसपीआर रोड है सामने, जब वो सर्विस रोड पर आते हैं और ठीक इस जगह से जब उन्होंने गाड़ी को लेफ्ट टर्न किया, चूंकि सर्विस रोड है, सामने रेड लाइट है, तो जिन गाड़ियों को लेफ्ट जाना है वो सर्विस रोड लिया, और जब उन्होंने लिया तो इनका कहना है कि आगे 3-4 गाड़ियां थी वो निकली, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी इस जगह पर पहुंची तो आप ये देखिए आगे जाने में अभी भी खतरा है, क्योंकि ये नीचे जो सब कुछ है आप देखिए वो कभी भी धंस सकता है, और इसलिए ये पूरा का पूरा ट्रक पिछला हिस्सा जो था जब वो पहुंचता है तो अंदर जाने लगता है। सतपाल जो कि ट्रक को चला रहे थे उन्होंने बताया कि उन्होंने फौरन वो कूदे, साथ में उनके जो सहयोगी थे, क्योंकि जब ट्रक चल रहा होता है तो 1 और 2 साथ में सहयोगी होते हैं, वो लोग तुरंत बाहर निकले। अब आप ये देखिए, ये पूरा आप सर्विस रोड देखिए, यहां से धंसनी शुरू हुई है, ये पूरी की पूरी सड़क अंदर धंसती चली गई है पूरा। और ये जब मुझे ऐसा लगा देख करके कि शायद ये बगल में पहले से कोई गड्ढा रहा हो, लेकिन सतपाल ने बताया नहीं, जब वो अंदर ट्रक लेके पहुंचे तब ये हुआ। यहाँ पर सब बराबर था या कुछ बराबर था? सब बराबर था। हाँ, बराबर था एकदम। कोई गड्ढा था नहीं? नहीं, कोई गड्ढा नहीं था। तो जब ये सड़क टूटनी शुरू हुई तो इसके साथ ही ये गड्ढा हुआ? साथ ही बैठ गया, साथ ही बैठ गया सारा का सारा ये इतना बड़ा पानी नीचे से आ रहा, नहीं नीचे से पानी नीचे आ रहा है, पानी आ रहा, नीचे पोला हो गया, ऊपर से मान लो बैठने है उसको।
नीचे थोड़ी जमीन खोखली हो गई, पानी निकल रहा था वो। और उसके बाद ये पूरा का पूरा ट्रक जो है वो बैठ गया। आप देखिए नीचे लगातार पानी आ रहा है, आप देखिए वो, और वो पानी आने की वजह से अब यहाँ पर, हालांकि ये पानी जो है वो नीचे आपको सीवरेज सिस्टम भी दिखेगा, और ये शायद टूटा हो ट्रक के गिरने से या क्या कंडीशन थी ये तो अब बाद ही में पता लगेगा, लेकिन ये तो सामने दिख रहा है कि किस तरीके से एक ट्रक का वजन ये रोड नहीं संभाल पाई, पूरी की पूरी ये सड़क अंदर धंस गई। गनीमत ये रही कि सतपाल और सतपाल के जो सहयोगी थे वो बच गए, क्योंकि अगला हिस्सा निकल गया था, माल पीछे भरा था, इस वजह से जो पूरा लोड था मैक्सिमम वो बैक साइड पे था, और जैसे ही अगला हिस्सा निकला पिछला हिस्सा यहाँ पर पहुंचा, सड़क धंसनी शुरू हुई और उसके बाद सतपाल बाहर निकल गए। सड़क के साथ साथ ये पूरा आसपास का इलाका है, ये देखिए ये जो मिट्टी है ये पूरी तरीके से चिकनी मिट्टी टाइप की लग रही है, जिसकी वजह से ये अंदर चली जाती गई, और उसके बाद तुरंत कॉल हुई है, इस रास्ते को बंद किया गया, इस रास्ते पर आम ट्रैफिक था उसे बंद किया गया है। तो सड़क पर निकलना तो जान हथेली पर लेकर निकलना, न जाने कब सड़क धंस जाए और कब ये हाल हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल की बारिश और आज की फुहार ने सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि दिल्ली में सिर्फ नजफगढ़ का इलाका ऐसा था जहां पर 105 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी, बाकी दिल्ली के अन्य इलाकों में लगभग 17 मिलीमीटर से लेकर जो है 82 मिलीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन दिल्ली एनसीआर का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा, सड़कों की बनावट ऐसी और ट्रैफिक का लोड ऐसा कि कल से आज तक पानी में डूबी हुई दिल्ली हाँफ रही है। बहुत इंतजार था दिल्ली को इस बारिश का, लेकिन जब बारिश आई तो दिल्ली के हाफने की भी बारी आ गई। चंद घंटे की बारिश ने दिल्ली की तैयारियों की पोल खोल के रख दी। कल रात दिल्ली के मयूर विहार इलाके का क्या हाल हुआ वो देखिए। नेशनल हाईवे 24 के नीचे की सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। ये बाइक सवार पानी की गहराई को भाप नहीं सका और बाइक लेकर उसे पार करने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर बाइक रुक गई और दोनों पानी में गिर गए। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां इतना गहरा पानी भर जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है। सामान्य दिनों में यहाँ इतनी हलचल होती है कि छात्रों के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं, लेकिन बुधवार की शाम को हुई बरसात के बाद नॉर्थ कैंपस के पास सिर्फ पानी दिखाई। कल की रात दिल्ली में जल निकासी के सारे दावे हवा हवाई साबित हुए। नाले चौक कर गए, सड़कें तालाब पोखरों में तब्दील हो गईं। नॉर्थ कैंपस की इस सड़क पर जब पानी भरा तो सबसे अधिक परेशानी बाइक सवारों को हुई। कई गाड़ियां इस पानी में खराब हो गईं। इलाका बदलता जाएगा, गली मोहल्ले बदलते जाएंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेंगे तो हालात। ये दिल्ली का कृष्णा नगर एरिया है। बारिश के पानी के साथ यहाँ पानी के मैनेजमेंट के दावे भी बह गए। ये दिल्ली के शालीमार बाग का इलाका है। शालीमार बाग जहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का घर भी है और वो यहाँ से राजनीति भी करती हैं, लेकिन पानी को क्या पता कि ये इलाका किसका है। बाहर निकलने की जगह नहीं मिली तो सड़क पर ही डेरा जमा लिया। और जब दिल्ली बारिश के पानी में डूब उतर रही थी तो दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा मिंटो ब्रिज का मुआयना कर रहे थे और ये ऐलान कर रहे थे कि इस बार यहाँ पानी का नामो निशान नहीं। ये हमारा पंप स्टेशन है, पीडब्ल्यूडी का पंप स्टेशन है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ऑपरेटर छाता लेकर बाहर निकलकर, सारे हमारे पंप ऑपरेटर एकदम अलर्ट हैं। और ये पानी देखिए कितनी तेजी से जाता है मिंटो ब्रिज की तरफ में, दोनों तरफ से। और हर साल आपको यहाँ की पिक्चर दिखाई देती थी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने मिंटो ब्रिज है, देखिए गाड़ी कितने आराम से निकल रही है, कोई पानी नहीं भरा। पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है, बस देखिए कैसे निकल रही है। ये मैं आपको मिंटो ब्रिज का लाइव पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये सच है और अच्छी बात भी है कि मिंटो ब्रिज पर इस बार नहीं भरा पानी। हर साल यहाँ पानी भरता रहा है।
ऐसा इस साल नहीं हुआ, लेकिन मिंटो ब्रिज ही दिल्ली नहीं है, खुद सीएम का इलाका इसका सबूत है। आज तक ब्यूरो।